राम बेसारिया ने राम राम। अच्छा बे था ना पंचायती आदमी था और बे वह ना गांव ग्वांड के सबके बढ़िया बढ़िया फैसले करा करता तो उसने सब पूछा करते। तो एक बार ना 5-4 साधु आ गए और वहाँ का बोले भाई हमने हनी खाना भी खाना है और कितने हनी रात बसेरा डटना भी है, किसी का घर हो तो बता दो। आता बेबे उनने बता दिया कि उसका चला जाओ पंचायती है उसका आगे। बोला भाई साहब भोजन की तब भूख लगी है रात बसेरा काटना है। आता ने बोला भाई मेरे तो है ना बड़े भाग जाग जाएंगे जो साधु मेरे द्वारा भोजन करेंगे तो मैं तो बड़ा खुश है। आओ बैठो खाना पीना खाइयो और भाई रात बसेरा भी काट लियो। बे साधु तो सोचा बढ़िया ठिकाना मिल गया, बैठा दिए और फिर अपने घर वाले दौरा गया। ने बोला देखे 5 साधु आ रहे हैं और उनकी रोटी बनानी है और बढ़िया रोटी बनाइए और जो कुछ सामान मंगाना हो ना वो मैंने बता दे, मैं बाजार में तीब ला के दे दूंगा सामान। आता बेबे बोली ठीक है देखू हूँ हांड कर रसोई रसाई में का और ने बोली बता 5-5 साधु ला के बैठा दे, मैं किस किस के टिकट को बोले किसकी तो अक्कल मारी जा रही है। और बेबे होता है ना वो अपना कंधायर बाजार में चला गया सामान लेने। ने बोला मैं ये भी लाया यार, उन साधुआन ने बोला बैठे रहो मैं ये बाया हम इतना बैठ जाओ खाना बना है। बे होता है ना जा लिया और उसकी मारी थी बहू की मारी थी। तो बहू कहने लगी बता इसकी अक्कल मारी जा रही है, इनके 5-5 आदमी के टिकट के ऊपर को अपने बड़कन को खुआओ किन साधुआन को खुआओ। बोला लाइन साधुआन तो है ना मैं भगाऊंगी। वो अम्मा बोलिए बेटी तू तो डरते मैं जाऊँ मैं करूंगी कि मैं माँ है ना जड़ा में साधु बैठे थे ना माँ उन दौरा जाकर कुर्सी में बैठ गई और जाकर ने बोलिए जाए रो कीड़ा के कुंड में मरियो, इतने कीड़ा के कुंड में डूब कर मरियो, मन तो इतने दुखी कर रखे जाए रो ऐसा तो कोई आदमी है को ना माँ बेटिया रखा कति जीना आराम कर रहा है न्यू को वार बेबे रो है। साधुआन सोची इस बुढ़िया की भी बात सुन लो कि मैं काम की बात बताओ। हाँ आता बोला ताई के बात क्यों रोवा है? अरे बेटा बात के इसकी तो इसी अक्कल मारी जा रही है। बोला अरे 5-5 साधुआन खाना का नाम पर ले आकर बैठा दे है और उन खाना कौन खुआंदा, उनका किसी का लाठी मारा है, किसी का डंडा मारा है, किसी का बेलन मारा है, किसी का फूकनी मारा है, किसी को सिलबट्टा पर दुआनी बना दे चटनी वो मारा है पत्थर। अब सारा ना फोड़ के गिर देवे हाड मत न्यू रो हूँ अब थाम बैठे हो नहीं थाम न भी शाम समुचा ने जान दंदा है जा रहा है बाजार में किसी खातर फूकनी चमटा लाठी डंडा बेलन लेकर वगैरह उन तो पिटेगा मन तो सोच थारी है मैंने कंधे हर साधुआन तो मुश्किल होगी सोचा कित के खाने चलो भाई और साधुआन तो मुश्किल होगी बे वो उसका देखकर वो उसका बोला के देखो पाठा लो अरे तो चल हाँ आता बे साधु तो चाल दिए तो साधु तो जान लग रहे उसका बाजार में ताना हो गया आया तो आकर देखा साधु तो कौन घर आकर बोला कित गए वो साधु थे। बोला वो तो गए, बोला नहीं तू कर गए खाना खाए, बोला मैं सामान लिया आया सारा। तो वह इतना बताने लग गया उसकी वो इतना वह उसकी माँ बोली ये बेटी तू तो रहने दे मैं बताऊंगी। तने बोले बेटे जानने क्या करूं, एक तो चमटा मांगा, एक फूकड़ी मांगा, एक बेलन मांगा और एक डंडा मांगा और एक सिलबट्टे का पत्थर मांगा। ये चीज मांगे थे ये घर की चीज मैं उन्हें दे दूं तो हम काम क्या कराएंगे इन तो मैं देन तो ना की तो फिर नहीं बोला ना देंदे तो फिर हम थोड़ा भोजन भी ना खाते वो तो जा लिए बेटा। फिर वो बोला अक मात ने या तो गलती करी 2 दिन दी क्या घटा था इनमें एक क्या और लिया दे बोला फिर नहीं साधु अपना घर तो बोला बिना खाना खुआएगा अल्लाह नहीं कर दे चलते हमने वहाँ कितने भी पावे उन नल पकड़ कर ले आवेंगे। पता नहीं बोली बेटा पकड़ कर ले आवे ना तो जो चीज मांगे थे ना उन ये चीज दी है जब आवेंगे वो चीज ले चले
तब उसने तो ना अपना छोरा तपनी छोरी तपने बहुत और अपने सासू ते क्या हाथ में लाठी एक हाथ में चमटा एक हाथ में फूकनी एक हाथ में बेलन और एक हाथ में पत्थर ये दे रखे और बाज लिए और बे दूर ही जाकर वो साधु देखा पाछा फिर के बोला भाई सारे के मन के में ले आने लग रहे हैं पिटेंगे तो सोची तरिया बाज लो अबे माता ना कते नो बाज गए मैं नहीं खाए बोला सीम तल लेकर के मारे बाजू जब सीम तल लेकर लिए ना जब ने बोला आ जाओ उल्टे हुआ कोना थामा वो तो जा लिए तबे बुढ़िया ने मत बना खाना खुआए राजी राजी बोल करी से ता देख मैंने दोबारा भाई जो तेरा टमाटर के ना करे मैं पिटा उसकी छोरी ने रोटी